सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि भारत का लौह पुरुष, स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा गया। सवाल आता है कई लोगों के जहन में कि उन्हें सरदार क्यों कहा गया? क्या वो सिख धर्म से संबंध रखते थे? उन्हें आयरन मैन क्यों कहा गया? क्या उनका शरीर बहुत स्ट्रांग था? जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सरदार पटेल ये वो आदमी हैं जिन्होंने नव भारत की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ये वह व्यक्तित्व है जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में नींव के पत्थर की भूमिका निभाई। सरदार पटेल ये वो नाम है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में 1917 से लेकर 1947 तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत करते हैं 1917 की, जब सरदार पटेल नए नए बैरिस्टर बने थे। लंदन से अपनी पढ़ाई करके एक बेहतरीन करियर की तलाश में भारत आए थे और अहमदाबाद में उन्होंने अपना बैरिस्टर का कार्य शुरू किया था। गांधी जी के आह्वान पर सरदार पटेल ने 1917 में पूरी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में आने का निश्चय किया और उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसकी मदद से वो गांधी जी की सहायता किया करते थे। वहीं अगर हम बात करें तो 1920 में सबसे पहले सरदार पटेल ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब वो शामिल हुए, उन्होंने अपना बैरिस्टर का कार्य छोड़ दिया। और अगर उससे ठीक पहले 1918 में खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। वहीं अगर हम बात करें उन्हें सरदार की उपाधि कैसे मिली, 1928 में गुजरात के बारदोली में एक आंदोलन सरदार पटेल ने किया था कि वहां के किसानों पर जो टैक्स लगाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो उनसे कर लिया जा रहा था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। बहुत ज्यादा अमाउंट में उनसे कर लिया जा रहा था और वहां पे सूखे की स्थिति बनी हुई थी, वहां के किसान बेहाल थे। ऐसे में सरदार पटेल ने वहां पे सत्याग्रह किया, वहां पे आंदोलन किया और सक्सेसफुल हुए, सफल हुए, जिसके बाद वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को सम्मान दिया और कहा आप हमारे सरदार हैं और आज से हम सभी आपको ये उपाधि प्रेम पूर्वक देते हैं और आज से आपका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो इन्होंने एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स का नेतृत्व किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमिटी थी उसका नेतृत्व किया। भारत में 560 जो इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि बिखर गए थे भारत की आजादी के ठीक बाद 1947 में, उनको एक साथ, उनको एकजुट करने का, उन्हें एक माला में पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। आप लोगों ने हैदराबाद, जो कि उस समय की सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, उसने डिसाइड किया था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा और सरदार पटेल के ही योगदान से हम आज हैदराबाद को अपने साथ शामिल कर पाए हैं। ऑपरेशन पोलो सरदार पटेल का ही आइडिया था। वहीं अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो यह ऐसा राज्य था जिसने पाकिस्तान में शामिल होने का निश्चय कर लिया था और वहां का नवाब जो था वो एक इस्लामिक नवाब था, लेकिन वहां की जनता जो थी वो हिंदू मेजॉरिटी थी और सरदार पटेल की सहायता से वहां पर आर्मी ने पाकिस्तान से आ रही सहायता पर रोक लगा दी और वहां पर जब प्लेबिसाइट किया गया, जनमत संग्रह किया गया, तो भारत की जनता ने, जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने का निश्चय किया। वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वहां के राजा हरि सिंह ने डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हम भारत के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ रहेंगे। भारत ने भी इसका सम्मान किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी बुरी नजरें कश्मीर पर गड़ा रखी थी और उसने अपने आदिवासियों के, अपने ट्राइबल्स के, अपने कबीलाइयों का वेशभूषा धारण करवा के अपनी फौज को कश्मीर में दाखिल करा दिया और कश्मीर के ऊपर हमला हो गया। इससे सकपकाकर हरि सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता ली और पटेल साहब ने भी कहा कि हम आपको सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर की आवाम चाहती है कि हम भारत में शामिल हो, उन्हें एक समृद्ध राष्ट्र की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ। सरदार पटेल ने आर्मी की हेल्प से कश्मीर को पाकिस्तान से मुक्त कराया और बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन की हेल्प से महाराजा हरि सिंह ने भी निश्चय किया कि वो भारत में शामिल होंगे। ऐसे कई सारे कदम सरदार पटेल ने लिए और 560 से भी ज्यादा आजाद रियासतों को भारत में शामिल किया। सरदार
जो कि वास्तव में सरदार थे, और ये सब कार्य जब उन्होंने किया तो वो हमारे देश के लौह पुरुष बन गए और इसलिए उन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। और अब देश के सामने दो सवाल जरूर आ रहे हैं जब से हमारे देश के गृह मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सरदार पटेल जो कि लौह पुरुष थे भारत के, 1950 में उनके देहांत के बाद 1991 में लगभग 41 साल के बाद उन्हें भारत रत्न से इतनी देरी से क्यों सम्मानित किया गया। और दूसरा सवाल, सरदार पटेल में और जवाहरलाल नेहरू साहब में मात्र 14 साल की उम्र का अंतर था, फिर भी संविधान सभा में लगभग 15 में से 13 लोगों ने वोट सरदार पटेल के पक्ष में दिया था और मात्र 2 ही वोट नेहरू जी के पक्ष में था, फिर भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये एक सोचने का विषय है, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर बता दूं कि सरदार पटेल जिस भी भूमिका में देश के लिए उन्होंने काम किया, जिस भी पोजीशन पर वो रहे, जिस भी क्षेत्र में वो रहे, वो बेहतरीन रहे, उनका व्यक्तित्व बेहतरीन रहा और आज भी हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे अपना इतना बड़ा कैरियर छोड़ के आप देश के लिए त्याग कर रहे हो, बलिदान कर रहे हो। सरदार पटेल को हम सभी हमेशा याद रखेंगे और सरदार पटेल के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आज ही हम संकल्प करते हैं कि हम उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे।